जय श्री कृष्ण। आप सब बढ़िया होंगे। सो आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ कि हम अपने मुंह से हम जो बोलते हैं वो क्या वाकई में सच हो जाता है? तो हाँ, हो जाता है। तभी तो बड़े बुजुर्गों ने बोला है, आप जो भी बोलो सोच संभल के बोलो, अच्छा बोलो। क्योंकि ब्रह्मांड में आप जैसा भी बीज बोओगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। आप जैसा ही वाइब्रेशन ब्रह्मांड को भेजोगे तो उस तरह से ही आपको वापस मिलेगा। मैं हमारी देसी भाषा में बोलूँ तो जैसा भी आप बोओगे ऐसा ही फल आएगा। मैंने आपको वही बोला ना कि आप जैसा बोलोगे ऐसा ही वापस पलट कर आएगा जवाब। तो आप अपने मुंह से अपने शब्द इतने अच्छे निकालो अपने मुंह से कि आपको भी दिक्कत ना हो और सामने वाला को भी दिक्कत ना हो। क्योंकि ये तो मेरा खुद का अनुभव इतने सालों से रहा है कि आप जैसा बोलोगे वैसा वापस हो रहा है। तो आप अब देख लो कि आपको क्या बोलना है अपनी लाइफ में। आपको पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव बोलना है, क्या बोलना है अपने आप अपने मुंह से कौन से शब्द निकालने वाले हो। क्योंकि ब्रह्मांड तथास्तु करने के लिए बैठा ही है। आप जैसे ही बोलोगे बार बार एक ही लाइन तो ऐसा हो ही जाएगा। एक आपको कहानी बताती हूँ। एक छोटे से गांव में एक गरीब घर का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी के सपने इतने बड़े नहीं थे, पर उसके बच्चे के बचपन से इतने बड़े सपने थे। उसके पापा को हर दिन बोलता रहता था, पापा मैं ऐसा कार लूँगा, मैं ऐसा घर लूँगा, मैं ऐसा करूँगा। ऐसा पापा बोले कि आज तक हमारी 7 पीढ़ियों तक हम गरीबी रहे तो अब क्या पैसे वाले होंगे। क्योंकि उन्होंने वो उम्मीद छोड़ दी थी, पर बच्चे को वो उम्मीद थी कि मैं एक दिन ज़रूर पैसे वाला बनूँगा। और वो बना, क्योंकि वो सपने ही उतने सुबह उठ के बढ़िया देखता था और ब्रह्मांड को एक ही मैसेज भेजता था वो, और पॉजिटिव ही रहता था। उसका फल उसको मिला, चाहे 10 साल 20 साल के बाद उसको मिलेगा, पर मिलेगा उसको, और मिला भी। तो उसके पापा ने बोला कि बेटा ये हमारा 7 पीढ़ियों से चल रहा है गरीबी, अब हम कब अमीर बनेंगे। उसके पापा ने तो वो उम्मीद छोड़ दी थी, पर वो बेटा को वो उम्मीद थी कि मैं अमीर बनूंगा, और अमीर बना। तो वो बचपन से ही मतलब बड़े बड़े शौक़ देखता था, बड़े शौक़ पालने का उसको शौक़ था। बड़े बड़े उसने मतलब सपने देख रखे थे, एक दिन सच हुए। टाइम लगता है, तभी नहीं आज हमने सपना देखा और कल आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। किसी की लाइफ में नहीं, मेरे लाइफ में भी नहीं होगा। तो आप खुद ऐसे मत सोचो कि ये हमारे पास नहीं आ सकता। क्यों आप छोटा सोच रहे हो? आप बड़ा सोचो ना। आप चाहे उसके लायक हो या ना हो, आपको कहाँ पता है आप उसके लायक हो? वो आपकी सोच है, आप उसके ऊपर छोड़ दो। उसको आपको क्या बनाना है वो उसको पता है, पर आप कितने पॉजिटिव चल रहे हो अपने लाइफ में वो आपको देखना है, खुद को। तो वो लड़का एक दिन अरबपति बना है, लाखोंपति नहीं, अरबपति बना है। तो ये आपको सीख मैं देना चाहती हूँ कि इस कहानी से आप सीखो कि उसके पापा ने क्या पूरा लाइफ सोचा और उसके बेटे ने क्या पूरा लाइफ सोचा। दोनों की लाइफ चेंज हो गई। उसके पापा ने तो वही सोचा था कि हमारी 7 पीढ़ी तक हमने पैसा नहीं देखा है, तो अब कहाँ देखेंगे, क्योंकि उनकी सोच वहीं रुक गई। वो उतना ही सोच पा रहे थे। पर बेटा छोटे से बड़ा हुआ तब तक वो
वही एक ही ख्वाहिश में जी रहा था कि मैं अमीर बनूंगा, मेरे पास गाड़ी दौलत आएगी। तो वो ब्रह्मा ने सुना और उसको मिला। तो ये बात आप ठान लो आज से ही कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, ऐसा सोचना बंद कर दीजिए पहले तो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सबके लायक है, सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं भी आपके सामने खड़ी हूँ तो मैंने कभी भी नहीं सोचा, पर अपने आप होता गया। तो मैं खड़ी हूँ ना आपके सामने। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आज मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। अगर मैं फेमस हो रही हूँ तो कोई बात नहीं, आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हो तो वो भगवान की मर्जी है, और फेमस होना भी भगवान की मर्जी है। मैंने सब उसके ऊपर डाल दिया है। आज मैं पैसे वाली हूँ या गरीब, कुछ भी वो सब मैं भगवान पर डाल दिया है। पर हाँ, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ सुबह उठते ही कि नहीं, मेरे लाइफ में ये होगा होगा होगा। मुझे पता है कि मेरा लेवल क्या है, क्योंकि मैं पहले से ही बचपन से बहुत पॉजिटिव माइंड से चली हूँ। पर हर किसी का नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मेरी तरह सब पॉजिटिव सोचते हैं। तो मैंने बचपन से सोचा था कि मैं एक दिन नाम कमाऊंगी, दौलत शोहरत सब कमाऊंगी, और आज भगवान की दया से मेरे पास सब स्टार्ट हो गया है और आप सबका इतना प्रेम भी मिल रहा है। तो मैं मेरा खुद का आपको लाइफ का बताऊं तो मैं हमेशा बचपन से पॉजिटिव रही हूँ कि नहीं, मैं कुछ लाइफ में करूँगी, कुछ करूँगी। क्या करूँगी मुझे नहीं पता था, क्योंकि तब मेरे लाइफ में कोई गाइडेंस देने वाला मुझे नहीं था। आज से 20 साल पहले, 20-25 साल पहले कोई गाइडेंस नहीं था, जब मेरी 15-20 साल की उम्र थी। पर मैंने माइंड में ठाना था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, और आज आपके सामने खड़ी हूँ। आज आपके सामने खड़ी हूँ और मैं बहुत ही दिल से सबका आभार मान रही हूँ कि आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और आपको ये मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप मेरे ये सब वीडियो अच्छे से देखना, समझना, और कुछ आपको ऐसा लगे तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। आपको अच्छा लगे तो शायद ये किसी के लाइफ में ये मैसेज जाए तो कुछ काम कर जाए, तो उसका पुण्य मैं कमा सकूँ और आप भी कमा सके। तो चलो उसी बात पे आए कि हमको लाइफ में अच्छा सोचना है, बढ़िया सोचना है। हम उसके लायक है नहीं, नहीं, वो तो सब उसके ऊपर है, उसके ऊपर छोड़ दो। आप भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर छोड़ दो कि हम उसके लायक है या नहीं। अगर आप भक्ति पथ पे चलोगे तो आपको पता चल जाएगा किस लायक हो आप। आपको अपने आप अपना खुद का पता चल जाएगा। तो आपको नेगेटिव बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि आप उसके लायक नहीं हो। आप चाहे कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, दुनिया में लाइफ में कुछ करना चाहते हो, नाम कमाना, पैसा शोहरत, तो आपको पहले माइंड से स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा कि मैं इसके लायक हूँ और मुझे मिलेगा, और मिलेगा एक दिन आपको। आज सोचा तो 2 महीने के बाद मिल जाए ऐसा नहीं है। 2 साल लगे, 20 साल भी लग जाते हैं, पर आपको कंटिन्यू रखना है। आप बीच में छोड़ दोगे अपना सपना तो कुछ नहीं होगा। सपना आपको देखना है, पर बहुत बड़ा देखना है और अच्छा देखना है। उससे आपकी लाइफ भी सरस, एकदम स्मूथ चलेगी, एकदम सरल चलेगी एकदम, क्योंकि आप पॉजिटिविटी में जी रहे हो। तो आपके साथ भी सब पॉजिटिव लोग आएंगे, कनेक्शन करेंगे। मेरी लाइफ में भी आज बहुत सारे पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव जो हाई लेवल के लोग हैं वो मुझे मिल रहे हैं आज भी, और मैं भी उनके साथ हूँ। वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि निकिता जी आप ये करो, ये करो, ये करो। मार्गदर्शन भी अच्छे से दे रहे हैं मुझे। तो जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितनी आपकी वाणी में ताकत रहेगी, जितना आप बड़ा सोचोगे, उतना जल्दी आप सबको अट्रैक्ट करोगे। चाहे मनी हो, नेम हो, फेम हो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। और उसके लिए सोचना बड़ा होगा, आपकी सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास अभी जेब में चाहे कुछ भी ना हो, 1 रुपया हो शायद, और आप अब जो पति बनने का सपना देख रहे हो, तो कुछ उसमें गलत नहीं है, पर सही दिशा में जाना पड़ेगा आपको। सही दिशा में आपको कदम रखने पड़ेंगे। उस दिशा में आपको चलना पड़ेगा
जहाँ से आप अब्जोपति बनोगे, उस माइंड, उस थॉट से आपको चलना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं आएंगे, आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा और बॉडी माइंड सबको पॉजिटिव भी रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अब्जोपति बनोगे। अभी भले ना आपके पास 1 रुपया क्यों ना हो, जो ये वीडियो देख रहा हो, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो आपको ये मैसेज ही यूनिवर्स का है, ये समझ लेना। भले आपके पास 1 रुपया हो, पर आप अब्जोपति बनोगे, मुझे याद रखना। आप चाहे तो इस वीडियो को आप सेव कर लो अपने फ़ोन में, पर उस माइंड से आप चलो, उस थॉट से आप चलो और उस दिशा में मेहनत करो। बिना मेहनत का तो आएगा ही नहीं, आपको मेहनत करना है, उसमें यूनिवर्स गॉड अपना डालेगा खुद। परिश्रम तो आपको करना है। सो आप सबका दिल से आभार, आपने मुझे इतना सुना। थैंक यू। हर हर महादेव।